हेलो दोस्तों एक गांव में राजू नाम का 12 साल का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिताजी का देहांत 7 वर्ष पहले ही हो चुका था। राजू केवल अकेला बेटा होने के कारण और अपना कोई और सहारा ना होने के कारण उसकी मां उसका बहुत ही ख्याल रखती थी। पति के देहांत के बाद जीने का मकसद केवल राजू ही था, जिसे वह बहुत ही सफल आदमी के रूप में देखना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जैसी परिस्थिति से उसका सामना हुआ है उसी परिस्थिति का सामना उसके बेटे राजू को भी करना पड़े। परंतु एक आंख ना होने के कारण वह बहुत ही बदसूरत दिखती थी, जिसकी वजह से राजू अपनी मां के ज्यादा करीब नहीं आता था और ना ही किसी को अपनी मां से मिलवाता था। एक दिन राजू ने गुस्से में आकर अपनी मां को बोल ही दिया कि मां, आपकी एक आंख ना होने की वजह से आपकी शक्ल बहुत ही डरावनी है, इसलिए प्लीज आप मेरे पास मत आया करो। यह बात सुनकर उसकी मां बहुत ही निराश व दुखी होती है और सोचने लगी कि बेटा, मैं कैसे बताऊं कि किन कारणों से मैं बदसूरत हुई। एक बार राजू के स्कूल में किसी जरूरी काम होने की वजह से सभी बच्चों के माता पिता को बुलाया गया। दूसरे सभी बच्चों की सुंदर मां को देखकर राजू बहुत ही हताश होता है और सोचता है कि काश मेरी मां भी सुंदर होती। इतने में ही राजू की मां ने टीचर से बोला कि मैं राजू की मां हूं। राजू की एक आंख वाली मां को देखकर राजू के अन्य सभी दोस्त डर जाते हैं और उससे घृणा करने लगते हैं और राजू से कहते हैं कि यह डरावनी सी दिखने वाली औरत तुम्हारी मां है, यह तो बहुत ही डरावनी है। यह बात सुनकर राजू बहुत ही बेइज्जती महसूस करता है और सोचता है कि अब मैं इस बदसूरत सी दिखने वाली औरत के साथ नहीं रहूंगा। इसकी वजह से मुझे हर जगह बेइज्जत होना पड़ता है। और उसी समय वह गांव छोड़कर शहर चला जाता है। उसके जाने के बाद मां हमेशा केवल यही सोचती रहती है कि ना जाने मेरा बेटा कैसा होगा, किस हाल में होगा। दोस्तों, कई वर्षों बाद राजू फिर दोबारा एक बार लौटकर अपने गांव आता है और देखता है कि गांव में तो सब कुछ बदल गया है। मां से कि मिलने की इच्छा तो थी नहीं, लेकिन दूर से ही मिल लेता हूं। अभी वह यह बात सोच ही रहा था कि अचानक एक व्यक्ति ने उससे कहा कि कैसे हो राजू बेटा। राजू बोला, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा पंकज चाचा हूं। राजू बोला, अरे हाँ हाँ, अब पहचाना। ना पहचानने के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। चाचा बोले कि इस बात के लिए तुम्हें माफ करूं या जो तुमने गलती पहले की है उसके लिए तुम्हें माफ करूं। राजू बोला, मैंने कौन सी गलती की है। चाचा बोले कि तुम्हारी मां की एक आंख नहीं है, जिसके कारण वह बदसूरत नजर आती है और इसी की वजह केवल तुम ही हो, जिसके कारण तुम उसे छोड़कर चले गए। लेकिन पता है तुम्हारी मां की एक आंख कैसे गई? तब चाचा ने बताया, राजू तुम बहुत छोटे थे, तब तुम अपने आंगन में बैठकर खेल रहे थे। पास ही कुछ बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। तभी अचानक ना जाने कहां से गिल्ली आई और सीधा तुम्हारी आंख में लग गई। तुम्हारी आंख में से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। तुम्हारी मां रोते बिलखते हुए तुम्हें डॉक्टर के पास ले गई, जहां डॉक्टर ने कहा कि अब यह इस आंख से नहीं देख सकता, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति की आंख इसे मिल जाती है तो यह ठीक हो सकता है और दोनों आंखों से देख भी सकता है। मां ने बिना सोचे समझे ही अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। आज इसी वजह से तुम दोनों आंखों से इस संसार को देख सकते हो। इतना सुनते ही राजू बहुत ही भावुक हो गया और अपनी आंख से आंसू की धारा को नहीं रोक सका। राजू उसी समय जाकर अपनी मां के पैरों में गिर गया दोस्तों, और कहते हैं कि
माँ कैसी भी हो, परंतु अगर उसका बेटा या उसके बच्चे कोई गलती करते हैं तो वह उसे माफ कर ही देते हैं। राजू ने दोस्तों जाते ही बोला कि माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूं। इस तरह से किसी को भी अपने माँ बाप का अनादर नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही उसकी माँ की आंखों से आंसू छलक आए दोस्तों, और उसने राजू को अपने गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपनी माँ का अनादर नहीं करना चाहिए। माँ पर कभी भी अपनी जुबान के तीर मत चलाना। माँ पर कभी भी अपनी जुबान के तीर मत चलाना, क्योंकि माँ ने ही तुम्हें बोलना सिखाया है। दोस्तों, माँ बाप उम्र से नहीं बल्कि फिक्र से बूढ़े होते हैं। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है, मगर जब माँ बाप रोते हैं तो बाजू वाले को भी पता नहीं चलता। तो दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त नवीन इसी तरीके से छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरियां लेकर आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता रहूंगा और खुद कुछ सीखने की कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय।